अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद फरहान खान है। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने लगे हैं वो इस वक्त आईटी का जो टॉपिक है उसने पूरी दुनिया में उधम मचाई हुई है। जी बिल्कुल, मैं बात करने लगा हूँ चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जो लोग मुख्तलिफ जो है वो कंपनीज में काम कर रहे हैं या इंटरनेट की दुनिया से वाकिफ़ हैं, उन्होंने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा। आज मैं कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में आपको चैट जीपीटी का जो है वो तरीक़ेकार बता सकूं कि इसके क्या क्या इस्तेमाल हैं और इसके साथ साथ इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। आइए पहले हम बात करते हैं कि ये चैट जीपीटी है क्या, ये ओपन एआई होता क्या है। जैसे मैंने कहा कि चैट जीपीटी जो है वो क्या है, आसान अल्फाज में बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। आइए तो फिर हम देखते हैं कि चैट जीपीटी क्या करता है और इसके आने के बाद दुनिया में इस वक्त इतनी धूम मची हुई है, इसका रीज़न क्या है। चैट जीपीटी बेसिकली जो मकसद है इसका इसका मकसद ये होता है कि जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, ठीक है जी। ओपन एआई का बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट है। ओपन एआई जो है वो आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो इस वक्त 2000 आईटी की दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इस वक्त चैट जीपीटी ही है, जिसमें इस वक्त इसने दुनिया में इतनी ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट की भी अपनी लॉन्चिंग के बाद। अगर हम बात करें सिर्फ इसके यूटिलाइजेशन की, यानी कि इसके यूज़र्स की, तो इस वक्त तकरीबन इसने सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर अपने 1 मिलियन जो है वो यूज़र जो है वो कनेक्ट कर लिए थे। जबकि अगर हम बात करें कि बाकी इतनी बड़ी बड़ी दुनिया में जो कंपनीज हैं या जितने बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने इस 1 मिलियन के जो डिजिट को कवर करने के लिए, जो यूज़र्स लाने के लिए टाइम ड्यूरेशन लिया वो बहुत ज़्यादा था। जबकि ये 5 दिन के अंदर अंदर इसके 1 मिलियन से ज़्यादा जो है मोर देन व्यू जो यूज़र्स हैं वो एनरोल हो गए। अगर हम बात करें लेट्स सपोज जैसे नेटफ्लिक्स था, नेटफ्लिक्स जब दुनिया में यहाँ दुनिया में मौजूद था तो इसने 3.5 ईयर्स में जाकर के 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो लिए या उसके यूजर्स आए। इसी तरीके से अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक ने तकरीबन 10 मंथ के अंदर जो है वो इस फिगर को जो है वो क्रॉस किया। जबकि अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की तो इसने 2.5 मंथ के अंदर जाकर के इस फिगर को क्रॉस किया था। जबकि चैट जीपीटी की जो दीवानगी है उसका अंदाज़ा आपको इस बात से लगा लेना चाहिए कि सिर्फ 5 दिन के अंदर दुनिया में इसके 1 मिलियन मोर देन 1 मिलियन जो है वो यूज़र्स हो चुके थे। इस वक्त हम जब ये वीडियो तकरीबन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त तकरीबन चैट जीपीटी के जो यूज़र्स हैं वो तकरीबन जो है वो 100 मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो क्रॉस हो चुके हैं। इस वक्त अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी कब जो है वो किस कंपनी ने बनाया, कैसे बनाया और इस वक्त उसको जो है वो दुनिया में जब लॉन्च किया गया तो उसके क्या प्रोसेस थे, आज हम बात करते हैं। कि जी 2015 में जो है वो सैम ऑल्टमैन के नाम से एक शख्स था जो इस कंपनी की जो है जो इस प्रोजेक्ट की जो है वो बुनियाद रखता है। इसके जो को फाउंडर थे वो दुनिया के अमीर तरीन जो कि ट्विटर के भी मालिक हैं, एलन मस्क थे। एलन मस्क जो है क्योंकि 2015 में जब ये प्रोजेक्ट इनका चल रहा था तो उस वक्त जो है एलन मस्क के पास टेस्ला भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनके पास उसका भी वर्कलोड था और उनका ज़्यादा फोकस उस वक्त उधर ही था। तो 2015 के बाद इन्होंने जो है वो टेस्ला के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और ये जो सैम ऑल्टमैन थे इन्होंने जो है वो इस प्रोजेक्ट को मज़ीद आगे किया। जबकि एलन मस्क जो है वो इस प्रोजेक्ट को जो है वो उस वक्त रिज़ाइन कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी वो उसके को फाउंडर्स में से डोनर्स में से भी आते हैं। जो कि अगर हम ये अगर आप इसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कम्युनिटीज़ हैं अगर आप उनमें देखें तो अभी भी एलन मस्क जो है वो इस प्रोजेक्ट में अपना जो इनपुट है वो देते रहते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो वैसे भी जो है वो सेंसेशन बना हुआ था दुनिया में। और मज़ीद क्योंकि एलन मस्क का आपको पता है क्या रिकॉर्ड है, वो दुनिया की बहुत यूनिक चीज़ों में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। दुनिया को उन्होंने टेस्ला दी, दुनिया को उन्होंने सैटेलाइट के थ्रू स्टारलिंक के थ्रू जो है वो इंटरनेट दिया। इसी तरीके से मज़ीद जो प्रोजेक्ट्स हैं जो वो बना रहे हैं या कर रहे हैं और उनका जो है वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है दुनिया में। तो ये तो हो गया भाई इसका इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं चैट जीपीटी है क्या
और ये ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से दुनिया में इस वक्त खलबली मची हुई है। चैट जीपीटी बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को जो है वो एक ही वेबसाइट के साथ या एक ही लिंक के साथ जो है वो कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करें, दुनिया में इस वक्त बहुत सारे कंटेंट राइटर्स हैं जिसकी बहुत बड़ी डिमांड है, पूरी दुनिया में कंटेंट राइटर्स की बहुत बड़ी डिमांड है। चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी जो है वो बहुत सारे फंक्शंस जो है इसके मॉड्यूल्स हैं, जिसमें से अभी से जो है 4 से 5 मॉड्यूल जो है वो यूज़र्स के लिए अवेलेबल हैं। बाकी जो मॉड्यूल्स हैं वो अभी जो है वो आने वाले हैं, जिसकी वजह से मज़ीद दुनिया में जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आने वाली है। हम इसकी मिसाल इस तरीके से देते हैं कि देखें, अगर आप कंटेंट राइटर हैं और अगर आपको किसी भी जो है वो जो प्रोजेक्ट के कोई भी प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है किसी भी टॉपिक के ऊपर या कहीं पे भी आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो आपको लिखने में या उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में उन चीज़ों को जो भी आपको दिया जाता है उसमें टाइम लगता है। जबकि चैट जीपीटी क्या करता है कि इसको जस्ट आप जो है सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स देंगे, ये उस डिटेल के ऊपर आपको फौरन कंटेंट लिख के दे देगा, और कंटेंट भी वो लिख के देगा जो इस इंटरनेट की दुनिया में कहीं पे भी मौजूद नहीं होगा। वो आपको 10 से 12 मुख्तलिफ कंटेंट लिख के दे देगा। जितने कंटेंट आप बोलेंगे एक सेम टॉपिक के ऊपर वो डिफरेंट जो है वो आपको कंटेंट लिख के दे देगा। इसी तरीके से वो बहुत सारे काम कर लेता है। यानी कि अगर हम उसको बोलें कि एक ऐसा इमेज बना दो कि अगर एक बंदा जो है वो साहिल के ऊपर खड़ा हुआ है और उसके साथ जो है वो सहरा के ऊपर जो है वो पानी भी चल रहा है और पहाड़ी सिलसिला भी चल रहा है, अगर सिर्फ आप उसको इतनी सी इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो आपके लिए ऐसे पिक्चर क्रिएट करेगा, और एक पिक्चर नहीं क्रिएट करेगा, ऐसी 10 पिक्चर विद इन द 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपको क्रिएट करके दे देगा। जो कि अगर हम यही काम बाहर से करते हैं तो आपको पता है इसके ऊपर बहुत बहुत बड़ा फ्रीलांसर का जो एरिया है वो पूरे दुनिया में जो है वो काम कर रहा है, और इससे बहुत सारे लोगों का रोजगार लगा हुआ है। लेकिन अगर आप देखें कि एक चैट जीपीटी जो है वो सैकड़ों लोगों का काम विद इन द मिनट्स करके दे देगा, तो फिर क्या होगा। हम इसी बारे में बात करने लगे कि क्या दुनिया में बहुत जल्द बहुत सारी नौकरियों में बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल आने वाले। जी बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस वक्त दुनिया जो है वो एक नेक्स्ट लेवल की तरफ जाने लगी है। जैसे मैंने कहा कि ये दुनिया में बहुत सारे लोगों की नौकरियां खा सकता है। बिल्कुल मैंने जो है ये जो बात कही, ये इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। दुनिया में इसके ऊपर सैकड़ों जो है वो वीडियोस बन चुकी हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर डेमो वीडियोस बना करके दी हुई इंटरनेट पे, आप उनको भी जाके सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये विद इन द मिनट्स आपकी बताई हुई रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देता है। अगर हम बात करें सिर्फ, जैसे मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी जो कि कंटेंट राइटर की दी, इसी तरीके से ये आपको एडवाइज़र भी बन जाता है। ये अगर आप इससे बात करते हो तो ये आपको जवाब भी देता है। अगर आप इससे किसी लॉ का सवाल पूछते हैं तो ये लॉ के रिलेटेड चीज़ों को सर्च करके आपको जो है वो उसका भी आंसर करता है। इसी तरह अगर हम बात करें आपके जर्नलिज्म की, तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है कि वहाँ पर जो आप जो आर्टिकल्स लिखते हैं कि जी आज क्या हुआ, अगर लेट सपोज आप चैट जीपीटी को बता दें कि जी आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो इतनी मिलीलीटर जो है वो बारिश हो गई और इतने सारे इलाकों में जो है वो पानी भर गया, तो वो आपको इसके ऊपर पूरा जो है वो आर्टिकल लिख के दे देगा। इसके लिए बहुत सारे रिपोर्टर्स बैठते हैं, इसके लिए पूरी एक टीम बैठती है, इसके पीछे पूरा फंक्शन होता है। जबकि ये विद इन द 5 मिनट्स आपके बताए हुए मटेरियल के ऊपर जस्ट आपने 2 से 4 चीज़ें उसको बाय हैंड देनी है, वो आपको पूरा जो है वो पैराग्राफ लिख के दे देगा। इसी तरीके से अगर इसको कोई ऐसा लिखने को बोलेंगे तो वो आपको 200 पेज का जो है वो ऐसे भी लिख के दे देगा। और सबसे मज़ाहिया बात जो इसमें यूनिक है वो ये है कि ये वो लिख के देगा जो पूरे इंटरनेट पे कहीं मौजूद नहीं होगा। यानी ये जेनरेटिव करेगा, सेल्फ जेनरेटिव है, ये वो एआई है जो सेल्फ जेनरेटिव है, जो आप इसको बताएंगे ये उससे रिलेटेड कंटेंट लिख के आपको देता रहेगा। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ, अगर हम बात करें इसकी परफेक्टनेस की, तो इसकी परफेक्टनेस का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वार्टन यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर इसका जो है वो एक टेस्ट लिया गया, इसको एक पेपर दिया गया जो कि इसने सॉल्व भी किया, और सॉल्व करने के बाद तकरीबन ये बी ग्रेड के साथ जो है वो पास हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बी ग्रेड में पास हुआ, अगर ये इतना ही जो है वो एफिशिएंट है
तो इसको फिर ए ग्रेड में पास होना चाहिए था। अब बात कर लेते हैं, बिल्कुल ये ए ग्रेड में भी हो सकता है और आने वाले वक्त में होगा। वो कैसे? क्योंकि इसका जो डेटा अभी तक का अपडेटेड है, जो हालात, जो वाकयात जो हो चुके हैं, जो इसके अंदर फीड्स हैं, वो 2021 तक की अपडेट है, जबकि 2022 और 23 की अपडेट इसमें होना अभी बाकी है। जब ये अपडेट्स इसके अंदर आएंगी तो ये पहले से भी ज़्यादा बेहतर होकर के जो है वो परफॉर्मेंस देगा। इसी तरीके से एक लॉ का पेपर इसको दिया गया, तो इसने कई उस लॉ के पेपर में भी जो है वो पास किया उस पेपर को, और जितने लॉ के मुख्तलिफ और जितने पेचीदा सवाल थे वो उस यूनिवर्सिटी ने रखे, ताकि इसको मैक्सिमम तरीके से जो है वो चेक किया जाए, जो उसने कंप्लीट किया है। जैसे मैंने बताया कि इसने जो है वो मुख्तलिफ पेपर भी हल किए हैं, जिसे ट्यूनिंग टेस्ट कहते हैं। ट्यूनिंग टेस्ट क्या होता है? जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कोई भी चैट बोर्ड जो है वो उस एग्ज़ाम को पास कर ले, तो इससे पहले भी, क्योंकि इससे पहले भी दुनिया में अगर हम बात करें तो 2 मुख्तलिफ बोर्ड्स, चैट बोर्ड्स आ चुके हैं, जो कि बहुत बुरी तरीके से जो है वो यूज़र्स ने रिजेक्ट कर दिए। इससे पहले भी 2 मुख्तलिफ चैट बोर्ड्स आ चुके हैं जो कि ट्यूरिंग टेस्ट के लिए गए और वहाँ से भी रिजेक्ट हुए, और यूज़र्स ने भी बहुत बुरी तरीके से उनको रिजेक्ट किया। उसके रीजंस क्या आते हैं? 2016 के में जो है वो एक चैट बोर्ड आता है टे के नाम से। टे जो था उसको जब लॉन्च किया गया और उसके साथ फिर यूज़र्स ने क्या किया, यूज़र्स ने उसके साथ जब चैट की और उसके साथ जो है वो अपने इशू टॉपिक्स डिस्कस किए, तो वो आर्ग्यू करने लग गया और वो एग्रेसिव होने लग गया, जिसकी वजह से यूज़र्स ने बहुत जल्द ही उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह फिर मेटा ने, जो कि फेसबुक का आपको पता है प्रोजेक्ट है, मेटा ने भी जो है वो ब्लेंडर के नाम से एक बोर्ड निकाला था, चैटबॉट 3। बहुत सारे लोगों ने वो भी यूज़ किया होगा। जो वीडियो देख रहे हैं, उन जिन लोगों को इस चैट जीपीटी 3 के बारे में मालूम है, उनको इन 2 बोर्ड्स के बारे में भी मालूम होगा। तो जब मेटा ने ये जो है वो अपना ब्लेंडर चैटबॉट 3 निकाला था, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम्स आई कि यूज़र्स ने जब उसको वो यूज़र फ्रेंडली नहीं था और वो अग्रेसिव हो रहा था, वो रॉन्ग आंसर दे रहा था, तो जो यूज़र्स थे उसने बहुत बुरी तरीके से उसको रिजेक्ट कर दिया। ये दुनिया में मौजूद तीसरा चैट बॉट है, जो कि मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी ओपन एआई का है, जो कि इस वक्त तक बहुत ज़्यादा जो है वो अपने यूज़र्स बना चुका है और दुनिया के लिए खतरे की घंटी भी बजा चुका है। वो कैसे? जैसे मैंने बताया कि चैट जीपीटी जो है ये दुनिया के लिए इस वक्त बहुत सारी जो है वो फैसिलिटीज़ तो लेके आया है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन चुका है। उसका रीज़न यही कि बहुत सारे लोग बहुत ज़माने से फ्रीलांस के जो है वो ऊपर काम कर रहे थे और वो प्रोजेक्ट्स लेते रहे और उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज इसके ऊपर डिपेंडेड हैं। तो चैट जीपीटी के आने के बाद उन कंपनीज के लिए जो है वो अलार्मिंग है, बट कोई ना कोई इसका भी जो है वो ज़ाहिर सोल्यूशन होगा, जो फ्यूचर में जो है वो इससे भी जो है वो हेल्प लेके बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो के बीच में बताया कि जो चैट जीपीटी है ये जो है 2021 तक अपडेटेड है। अगर हम बात करेंगे कि 2021 और 21 के बाद का अगर इसमें डेटा मौजूद नहीं है, तो ये करता क्या है, ये किस तरीके से जो है वो ऐसा कंटेंट पैदा करता है जो इंटरनेट पे ही मौजूद ना हो, उसका मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। वो इस तरह होता है कि देखें, इस वक्त अगर आप सर्च की बात करें तो गूगल और जो है वो चैट जीपीटी, इसके अंदर दरमियान में जो डिफरेंस है वो है क्या। गूगल की अगर बात छिड़ी गई है तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। इस वक्त चैट जीपीटी को जो सपोर्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट की है। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, गूगल जो है वो एक अलग कंपनी है। और दुनिया में इस वक्त 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर अगर हम ये कह लें कि आज कंपटीशन है, तो ये गलत नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है? जब 2015 में मैंने आपको बताया कि आर्टमैन, क्या नाम था, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के बीच में कि 2015 में ये सैम ऑल्टमैन ने इस जो है वो प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी और एलन मस्क ने। उसके बाद जब 2018 में एलन मस्क जो है वो टेस्ला में बिजी हो गए, और तो उस वक्त जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। और इस वक्त अगर हम ये बात करें कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की के दरमियान इस प्रोजेक्ट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है या ये कह लें फाइट है, तो ये गलत नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि देखिए, नॉर्मली आप कोई भी चीज़ जो है वो सर्च करते हैं तो आप गूगल से कर रहे होते हैं, बट चैट जीपीटी के आने के बाद
क्योंकि इसका जैसे मैंने आपको बताया कि इसका यूजर्स इतनी 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 दीवानगी के साथ या इतने एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाकर के इसका यूजेज बढ़ता जा रहा है, उसका यूज़र बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका रीज़न ही यही है कि 3 महीने के अंदर ये 100 मिलियन से भी जो है वो उसके ज़्यादा जो है वो यूज़र्स हो गए। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या वजह है कि लोग चैट जीपीटी में और गूगल में डिफरेंस जो है वो देख रहे हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखें, होता क्या है कि गूगल के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, लेट्स सपोज अगर मैं सर्च करता हूं कि जी पाकिस्तान कब बना, तो पाकिस्तान कब बना के लिए अगर मैं गूगल पे जाकर के इसको लिखता हूं तो गूगल मुझे वहां पर प्रोवाइडेड वो डेटा प्रोवाइड करता है जो किसी ने फीड किया होता है। ठीक है जी, अगर मैं पूछता हूँ कि वो पाकिस्तान कब बना तो वो मुख्तलिफ 5 से 6 लिंक दे देगा और मजीद कि जी पाकिस्तान इन डेट्स में बना, इन तारीख में बना, इन हालात में बना। लेकिन अगर मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ कि पाकिस्तान कब बना, तो चैट जीपीटी जो है वो उसके 2021 के मुताबिक इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन वो मटेरियल देगा जो जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद नहीं होगा, जो किसी ने नहीं डाला होगा। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो इस चैट जीपीटी और गूगल के दरमियान में ही है। अगर गूगल से हमने ये बात पूछी तो गूगल हमें ये जो है वो सोर्स बताएगा कि जी ये मैंने आपको 4 लिंक दिए हैं कि जी पाकिस्तान कब कब बना, किन किन लोगों ने इसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन डाली, और उस इन्फॉर्मेशन को चेक करके वो क्लियर कर देते हैं। जबकि चैट जीपीटी जो होता है, वो चैट जीपीटी क्या करता है कि वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन तो देता है और वो इंफॉर्मेशन करेक्ट भी होती है, लेकिन वो अपना सोर्स नहीं बताता कि वो किस जगह से इस पॉइंट जो है वो इंफॉर्मेशन को आप तक प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दूसरी बात, जहां तक बात रही चैट जीपीटी की, चैटबॉट की, तो चैटबॉट में अगर इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ये चैट जीपीटी लेके चल रहा है, तो फिर गूगल भी पीछे नहीं है। आपको ये बताता चलूं, गूगल ने भी जो है वो अपनी कमर कस ली है और गूगल भी जो है वो मैदान में आ चुका है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस टॉपिक को में इंटरेस्ट रखते हैं या इससे पहले कुछ चीज़ों को इस्तेमाल कर चुके हैं, उनकी नॉलेज में होगा। गूगल ने भी जो है वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है और जो इस वक्त जो है वो स्टार्ट भी हो चुका है। अगर हम बात करें गूगल की, तो लैम्डा के नाम से जो है उसने एक जो है वो प्रोजेक्ट है उसका, उसके अंदर बार्ड के नाम से जो है वो एक चैट बॉट जो है वो उसने बना लिया है। गूगल ये क्लेम करता है कि मेरा जो चैट बॉट है वो चैट जीपीटी से ज़्यादा एफिशिएंट होगा और ज़्यादा फ्रेंडली होगा। जो भी फीचर जो है वो इसमें मौजूद 2021 तक है चैट जीपीटी में, मैं उसको जो है वो अपने बार्ड को जो है वो मैक्सिमम अब तक की अपडेट के साथ लॉन्च करूंगा, जो कि उसने किया भी है। तकरीब अगर हम बात करें 1.5-2 महीने पहले ये बॉट जो है वो अवेलेबल भी है, लेकिन ये बॉट जो है वो इस वक्त अभी यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे चैट जीपीटी को तो अभी आप खुद जाकर के अपनी आईडी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन साथ साथ मैं आपको ये भी दे दूं कि चैट जीपीटी के भी एक प्रीमियम ग्रुप जो है वो पैकेज मौजूद है। अगर आप उसके प्रीमियम वर्जन को यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी $20 की जो है वो फीस है। और जहाँ तक बात अभी गूगल की रही, तो गूगल ने अगर अभी अपना बार्ड जो है वो चैट बॉट के जो है वो लॉन्च किया है, तो उसने सिर्फ और सिर्फ अभी अपने कुछ यूज़र्स को दिया है, मुख्तसर लोगों को, ताकि वो टेस्टिंग के बाद जो है वो इसको जो है वो लोगों तक प्रोवाइड कर सके, इसकी जो एफिशिएंसीज हैं वो चेक हो सके, इसकी टेस्टिंग हो सके। यहाँ बात आ जाती है कि इस वक्त गूगल और जैसे मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के दरमियान में एक इस चैटबॉट को लेके दोनों क्योंकि अपने चैटबॉट जो है वो लॉन्च कर चुके हैं, और जैसे गूगल का चैटबॉट आम यूजर्स तक अवेलेबल होगा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, कि जब गूगल अपना चैटबॉट मार्केट में जो है वो प्रॉपर तमाम यूजर्स के लिए भेजेगा तो फिर वो इस पे कोई ना कोई कॉस्ट रखेगा ताकि उसका बिजनेस हो सके। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये कि जो गूगल का ऑलमोस्ट 80% का रेवेन्यू है वो जनरेट करता है एडवर्टाइजमेंट से। जब वो तमाम सर्च और तमाम इंफॉर्मेशन आपको अपने बार्ड के ऊपर प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, तो वो किस तरीके से अपने रेवेन्यू को जो है वो मैनेज करेगा। तो यहाँ सवाल आता है कि क्या ये इन दोनों माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के लड़ाई के दरमियान बहुत सारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा गूगल का? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो भी ये बार्ड के नाम से अपना चैट बॉट जो है वो यहाँ पर पब्लिक के लिए जब लेके आएंगे तो इस पर कोई ना कोई फीस रखेंगे, क्योंकि उनको ऑटोमेटिकली जो उनके एड्स की रेवेन्यू
की मद में जो उनको पैसा आता है वहाँ उसको गूगल को जो है वो हिट पड़ने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ, मैंने कोशिश की कि इस वीडियो में मैं आपको जो है वो दोनों चीज़ों का बड़ा डिटेल में जो है वो तरीके से चैट बॉट को समझा सकूं आसान अल्फाजों में, ताकि आप जो है वो इस चीज़ को समझ सकें। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक मौसूल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।